बिकॉज आई यूज़ क्लॉड एवरी डे और खूब अच्छा खासा ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। सो क्लॉड मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ आप लोगों को। अगर आप इमेज क्रिएशन के लिए करें देन क्लॉड से बेहतर चैट जीपीटी या नैनो बनाना एंड जेमिनी है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू अ क्लास। अगर आप लोग साथ साथ करें दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अभी हम क्लॉड ओपन करेंगे और सबसे पहले हम उसमें कनेक्टर्स ऐड करना सीखेंगे। I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. So we're gonna open Claude. Okay. अच्छा, आपको ये लैंडिंग पेज नज़र आ रहा है क्लॉड का। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कनेक्टर्स कहाँ पर है। कस्टमाइज से पहले हम जाएंगे और वहाँ पर हम ये रहा कनेक्टर्स का ऑप्शन, इधर हम कनेक्ट करेंगे विक्स को। आप लोग को बताती हूँ कि विक्स क्या है। विक्स इज़ बेसिकली वेबसाइट, अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको फ्री लैंडिंग पेजेस या फ्री पेजेस मिल सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। फर्स्ट we will go to Claude, then we will go to customize, then we will go to connector, we will connect Wix for website designing. I think यहाँ पे I have something I'll prefer showing you that. जी, someone speaking? We should continue. अच्छा, नाउ हियर हमें वेबसाइट के टाइप के बारे में बताया गया है। तो वेबसाइट बेसिकली वेबसाइट के हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला टाइप हमारे पास स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होती और वो बेसिकली मूव भी नहीं हो सकता। स्टैटिक इस टाइप का वेबसाइट होता है। सेकंड वी हैव डायनामिक, जिसमें थोड़ी रैंडम चेंजेस हो सकते हैं और हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिव, जो आप अगर उसमें कुछ क्लिक करोगे समथिंग इट विल रिस्पॉन्ड टू यू, दैट इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब वेबसाइट डिज़ाइन के लिए हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, दैट इज HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड मैनी मोर। इन सब को AI रिप्लेस करती है एंड हम इसको रिप्लेस करेंगे विक्स के थ्रू। विक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अब हम पहले तो इससे डिज़ाइनिंग लैंडिंग पेज बनाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगी बिकॉज लैंडिंग पेज डज नॉट वर्क। वी आर मेकिंग द फ्रंट एंड एंड जब तक हम बैक एंड नहीं बना लेते वेबसाइट काम नहीं करेगी तब तक। खैर अच्छा, हमारे पास विक्स रिप्लेस करता है HTML, बूटस्ट्रैप एंड CSS इन लैंग्वेजेस को विच आर यूज फॉर डिजाइनिंग ए वेबसाइट। एंड देन जब हमें डेवलप करना होता है, डेवलप के लिए हम फर्दर और लैंग्वेजेस यूज करते हैं। द डेवलपर्स मे नो दीज लैंग्वेजेस। 1 minute। ओके, अब हम जाएंगे क्लॉड पे। अब विक्स का मैंने बता दिया। विक्स में आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि व्हाट इज विक्स।
So what am I using this for? I'm using it for portfolio, online or others. I should skip this as well. Wix हमारे पास I think it's considered as a 9.8 star rated app, which is an excellent rating for an app जो कि वेबसाइट से डिज़ाइंस बनाती है. यहाँ पे ऑलरेडी हमें टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस टेम्पलेट्स. हम क्लॉड के थ्रू ही बनाएंगे. यहाँ पे यस इट्स ऑलरेडी साइन इन, लेकिन जिसका साइन इन नहीं है उनको साइन इन करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो पहले साइन इन करें. वो पहले साइन इन करेंगे इनके, उसके बाद फिर विक्स यूज़ होगा. इफ़ यू डोंट वांट टू सी व्हाट मतलब इन स्टेप्स को आपने स्किप करना है, देन यू कैन ऑटोमेटिक मतलब डायरेक्टली डू इट फ्रॉम क्लॉड. क्लॉड में मेरे पास कनेक्टेड है. आई विल डिसकनेक्ट दिस. जब आप कनेक्टर्स में जाओगे, यू गोना ऐड हियर और आप ब्राउज कनेक्टर करोगे. यू गोना सर्च विक्स हियर. आई डोंट नो ये क्या हो गया. यहाँ पे यू गोना सर्च विक्स. हम वेब डेवलपमेंट के लिए विंडोजर यूज़ करते हैं अगर किसी को डाउनलोड करना हो. फिर कनेक्टर्स में बेसिकली कनेक्टर का फंक्शन ये है कि ये आपको क्लॉड और विक्स का दोनों बेनिफिट्स देते हैं. लाइक यू कैन टॉक विद एआई और इसको आप कनेक्ट करोगे कनेक्टर के साथ, तो वो आपको दोनों बेनिफिट्स देगा इन वन प्लेस. इसको आप ऐड कर दो. यहाँ पे आपके साथ प्लस का साइन होगा और फिर आपको ये ऑप्शन नजर आएगा. Is there a question? Yes. मैम क्या पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा देन हम कनेक्ट करेंगे, या फिर बगैर अकाउंट बनाए भी हम विक्स कनेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको डायरेक्टली विक्स कनेक्ट करना है, उसके लिए भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. लाइक अब मैं क्लॉड के साथ इसको कनेक्ट कर रही हूँ, तो पहले मेरे पास ये ऑप्शंस आएंगे. उन ऑप्शंस में भी मुझे विक्स के थ्रू पहले साइन इन करना पड़ेगा, वरना उसके अलावा ये काम पॉसिबल है ही नहीं. सही है. ओके. अब यहाँ पे कनेक्टेड टू विक्स मेरा ऑलरेडी साइन इन था. अगर साइन इन ना होता तो मुझे साइन इन करना पड़ता. अच्छा, वी गोना क्रॉस दिस. अब हम यहाँ पर लिखेंगे. आई थिंक आप में से किसी का माइक ऑन है. नाउ वी गोना मेक अ लैंडिंग पेज या वेबसाइट डिज़ाइन. अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ डिज़ाइन का भी बता दूँ. हमारे पास है कुछ ग्लास मॉर्फिज्म वेबसाइट डिज़ाइन. हमारे पास फिर क्ले मॉर्फिज्म वेबसाइट डिज़ाइन. बस इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे. दीज आर सम डिज़ाइंस जो कि हम यूज़ करते हैं. अगर मैं ChatGPT को बोलूँ वो इस तरह का बना, यानी इस डिज़ाइन और इस फॉर्मेट में मेरे लिए बना देगा कोई भी फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट. अब हम ग्लास मॉर्फिज्म यूज़ करेंगे. इसमें क्ले मॉर्फिज्म भी आता है और भी काफ़ी आता है. फिग्मा इज़ ऑल्सो अनदर कनेक्टर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए. ओके, मेक मी अ वेबसाइट डिज़ाइन या लैंडिंग पेज of a website for Aisha's collection clothing brand. I need the design of the website formal, professional. And I want glass morphism, and I want the theme to be purple, like that. By using Wix connector.
अच्छा, जब आपको कोई कनेक्टर ऐड करना होगा तो यह चीज़ आप लोग को माइंड में रखनी होगी कि आपको हमेशा ये चीज़ लिखना पड़ेगा। जब आप किसी कनेक्टर को ऐड करोगे अपने प्रॉम्प्ट या अपने डिज़ाइन के साथ व्हाटएवर, अपने चैट के साथ, तो आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका ये कनेक्टर कनेक्ट नहीं होगा आपके चैट के साथ। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये प्रॉम्प्ट सेंड करो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछती है। अगर क्वेश्चन सिंपल ऑप्शन देगी ये क्वेश्चन ये वो, लेकिन अगर ना दे तो भी इतना कोई वरी नहीं है, मतलब उसको समझ आ गई बेसिकली। और अक्सर रिक्वेस्ट आता है विक्स का, इसको आप ऑलवेज अलाउ कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पे विक्स का पेज नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने विक्स में क्लिक करना है कि बिल्ड विद एआई, या आपने क्लिक करना है। नाउ इट्स गोना स्टार्ट क्रिएटिंग ए वेब पेज या लैंडिंग पेज। इसको फिर आप इसके अंदर जाके एडिट भी कर सकते हो। इसको फिर आप यहीं से पब्लिश भी कर सकते हो, लेकिन कुछ होस्टिंग ऐप्स के थ्रू, जैसे कि नेटलिफाई हो गया एंड वर्सल हो गया, इनके थ्रू आप इनको फिर पब्लिश भी कर सकते हो। अगर किसी को स्क्रीन प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही तो वो मुझे डायरेक्टली माइक ओपन करके बता दे या हैंड रेज कर ले। आई मेक इट प्रॉपर। और कोई भी इशू हो, यू आर ओपन एंड यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वांट। मैम काइंडली इतने वो वेबसाइट बन रही है, थोड़ा-सा क्लाउड की जो दूसरे फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए, लाइक जो यहाँ पे कोड है और आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने किया? ईशा जमील। अच्छा, नाइस। आई थिंक आपको पहले एक क्लाउड के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। मैम ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैंने जॉइन किया है तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, हम दूसरा क्लाउड ओपन कर लेंगे। इट्स गुड क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है, वेबिनार ओपन हुआ है एंड आप जितना बेनिफिट ले सके उतना ले। एंड आई एम हैप्पी आपने पूछा, क्योंकि अभी हमारा वैसे भी वेबसाइट रेडी हो रहा था। मैं आप लोगों को कस्टमाइज में स्किल्स के बारे में बता देती हूँ एंड आई विल टेल यू अबाउट और क्या चीज़ है प्लगइन्स। प्लगइन्स का तो खैर मुझे भी इतना इन्फो नहीं है, बट मुझे स्किल्स और कनेक्टर्स का पता है। अच्छा, तो स्किल्स स्किल्स बेसिकली हम डालते हैं क्लॉट के अंदर कि एक मिनट सॉरी। बेसिकली स्किल्स हम क्लॉट के अंदर इसलिए डालते हैं ताकि क्लॉड हमारे पैटर्न को समझ जाए, जिस टाइप की राइटिंग स्किल्स हम चाहते हैं कि क्लॉड समझे। अब सपोज मैं इसमें एक स्किल ऐड करती हूँ क्रिएट करके, हम इसमें अपलोड भी कर सकते हो, और आई थिंक बेटर काम हमारा अपलोड करना ही है, जो कि गिटहब से होता है, और हम वेबसाइट की तरफ भी दोबारा जाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें स्किल ऐड करेंगे, और जिस टाइप का हम स्किल ऐड करेंगे, जो पैटर्न हम स्किल में ऐड करेंगे, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। मैं इसमें कहूँगी इफ जैसे whenever
I ask you to make me, to write me an application. It must be written with proper grammar and it should contain precise wordings and it should look professional and formal with the complete pattern of an application. I think हम job applications and cover applications British South Asian will do this. ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि आपको अपने स्किल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस टाइप के पैटर्न चाहिए. इस PDF फाइल होना चाहिए उसमें. अक्सर यहाँ पे PDF फॉर्म हमने इसलिए किया है क्योंकि अक्सर इश्यूज आ जाते हैं वर्ड डॉक्स में. आई थिंक PDF ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर एप्लीकेशन हो तो वर्ड और डॉट डॉक्स इसी टाइप पे सेव करें, लेकिन PDF ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर आप सिंपल सेंड करेंगे तो वही से आपको निकाल लेंगे कि नहीं आप तो प्रोफेशनल है ही नहीं. अच्छा, शुड इट इंक्लूड अ फॉर्मल लेटर हुड योर नेम? नो, जस्ट द लेटर बॉडी. यस, बाकी हम खुद मैनेज कर लेंगे. ये आपसे क्वेश्चंस करेगा, आप अपने स्किल में ऐड करोगे. फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी एप्लीकेशन या कुछ बनाओगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एप्लीकेशन या कुछ बनाओगे, आप उस क्लाउड में जैसे हमने लिखा बाय यूजिंग विक्स कनेक्टर, आप वहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग दिस स्किल, तो वो ये स्किल यूज़ करेगा और इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने मांगा है, वो इसी तरीके का एप्लीकेशन बनाएगा. इसमें कोई चेंजेस नहीं. मतलब ये आपका टाइपिंग फ्लो अपने अंदर मतलब एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये बेनिफिशियल है. और यहाँ पे एक और तरीका भी गिटहब के अंदर डालना है, तो वो पूरा एक सेपरेट प्रोसेस है. वो आप बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हो बाय एडिंग स्किल्स, और फिर क्लाउड को कह दो कि ये चीज़ है और हमें ये स्किल मैंने आपको दी है, आप स्किल को इंपोर्ट करके डालो. ये सारा चीज़ जो मैंने ऐड किया है वो सारा आ जाएगा. अब इसको मैं शेयर कर दूँगी, तो फिर आपको उस तरह की प्राइवेट क्रिएट एवरीवन कैन व्यू. अगर किसी को चाहिए वो ये लिंक अगर मैं चैट में आप लोग को सेंड कर देती हूँ, ये स्किल यूज़ कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक कि इसका इतना फ़ायदा है. I'm sorry, I don't know where the chat box is. कोई मैसेज करेगा? Can anyone type something please? Good. ये ले. अगर किसी को ये स्किल सेव करनी हो, अब मैं आपको इसको अपलोड करने का तरीका भी सिखा दूंगी. तो ये स्किल हमारे पास रेडी हुई. अब अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे ये एप्लीकेशन बना के दे, आई वॉन्ट यू टू राइट मी एन एप्लीकेशन लेटर टू woman fortune tech company for a graphic designing job using application skill. अब ये उस स्किल को यूज़ करके हमारे लिए उसी टाइप का, उसी फॉर्मेट का एप्लीकेशन बनाएगा जो हमने उससे मांगा था.
सो दिस इज़ हाउ वी ऐड स्किल्स एंड ये यूज़ करते हैं। ये तो हमने अभी स्किल्स बनाया है, ये तो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह एवरीथिंग मांगेगा। अभी हम रैंडम कुछ दे देते हैं, अरीशा skills expert in graphic designing, Canva, Adobe, found it on LinkedIn, बस done। डिटेल्स एप्लीकेशन भी आपको बना देगा। अब स्किल्स में आपको बात करी थी कि अगर हम गिटहब का कोई स्किल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे तो वो अच्छा खासा प्रोफेशनल हमें बना के दे देगा। एंड फिर हम अच्छा खासा प्रोफेशनल ऐप बना सकते हैं बाई यूजिंग ओनली द स्किल। एक मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल भी है, अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, मैंने उसको पहले से डेटा दिया हुआ है, मैं कहूँगी कि मेक मी अ प्रेजेंटेशन अबाउट दिस, तो वो सारे डिटेल्स उसमें डाल देगा और मुझे PPTX फॉर्म में दे देगा। सेंड इट इन PDF फॉर्म। मैंने अभी डिटेल सारी नहीं दी तो मुझे इसलिए इसने सेंड नहीं किया, मैं कह दूंगी तो मुझे PDF फॉर्म में सेंड कर देगा। दैट्स इट। इस तरह हमारा ये स्किल रेडी होगा और ये उस फॉर्मेट का है जिस फॉर्मेट का मैंने मांगा था, अच्छा खासा फॉर्मल, इसके वर्ड्स अच्छा खासे सही तरीके से यूज हुए एंड फिर आपको ये PDF फॉर्म में भी जनरेट कर देगा। सो दिस इज़ व्हाट वी डू विद स्किल्स, और इसी तरह हम स्किल्स को यूज़ करते हैं कस्टमाइज। ये तो ये कनेक्टर्स भी इस तरह यूज़ होते हैं एंड स्किल्स भी इस तरह यूज़ होते हैं। PDF लेटर भी इन्होंने रेडी कर दिया। दिस इज इट। बाकी आप डिटेल्स वगैरह जो भी ऐड करना चाहो यू कैन ऐड इट, CV वगैरह, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम वेबसाइट की तरफ जाते हैं। ओपन इन न्यू टैब। हमारा वेबसाइट का कंप्लीट डिज़ाइन हमारे पास बन गया, कंप्लीट फ्रंट एंड बन गया बाय यूजिंग विक्स कनेक्टर के थ्रू हमारा कंप्लीट बन गया। अच्छा, मैंने इसमें ये नहीं कहा कि मुझे स्मूथ ट्रांजिशंस चाहिए। आई नीड स्मूथ ट्रांजिशंस एंड ग्लास डिज़ाइन as well as proper HD quality images, and this website यहाँ पर brand make it accordingly। इसमें जो मिस्टेक्स है वो उसकी सही हो जाएगी। फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ वेबसाइट बनाने का, बट विदाउट यूजिंग विक्स कनेक्टर। अच्छा, अभी बनाया गया, दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा।
Ma'am, actually, I have a question. जी, यू कैन आस्क। मैम लाइक फ्रंट एंड तो समझो हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन बैक एंड हम किस तरह से करेंगे इसको, और दूसरा हम फ्री में डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को? फ्री में डिप्लॉय करने के लिए हम कुछ होस्टिंग एप्स यूज़ करते हैं। एक मिनट। अच्छा, फ्री में हम लोग पोस्ट करने के लिए कुछ होस्टिंग ऐप्स यूज़ करते हैं। हमारे पास नेटलिफाई है, हमारे पास पर्सल है, इसी तरह के हमारे पास और ऐप्स है, वो हम यूज़ करते हैं। एंड जो बैक एंड है, बैक एंड के लिए मैंने आपके लिए कल का वेबिनार रखा हुआ है, तो कल हम इंशाल्लाह बैक एंड पे जाएंगे। थोड़ा बहुत बैक एंड पे नहीं, लेकिन वो कंप्लीट वर्किंग आपको बताएगा, वर्किंग वेबसाइट बना के देगा और फिर हम उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो यस, वो फिर उस तरह होता है। और पब्लिश भी हो जाते हैं। देयर आर टू मेनी वेज आप पब्लिश करने के काफ़ी सारे तरीके लवेबल है हमारे पास। और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं, अभी मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, लेकिन वो आपको कंप्लीट फ्रीली आपको वो क्या कहते हैं, पब्लिश करके दे देते हैं। और विक्स भी हम ये जो हम विक्स से ये जो हमने बनाया, ये भी हम अपलोड कर सकते हैं। इसको सिंपल कॉपी करके इसको हम अपलोड कर सकते हैं। चलिए, ये डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। कल हमने एक आर्टिफैक्ट का किया था। ओह गॉड, आपने जो ये पूछा है, मैं आपको कोड करने का तरीका बता देती हूँ। कोड करके आप देख लो। हम जब टाइपिंग करते हैं क्लाउड में, तो हम जेसोन समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट वेल, लेकिन जेसोन नेम ही है। हम वो वाला स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जिससे बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट के जो एक्यूरेंसी के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने जो मुझे उसका कहा कि वर्किंग कैसे बनाते हैं, आई एम गोना यूज़ दैट मेथड। अब मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया ऑफ मेकिंग MCQs, जनरल नॉलेज MCQs विज ऐप। उसके सॉरी, उसके बाद डिज़ाइन, आई वांटेड टू लुक attractive and battle mode, front line display, sorry, display line, oops, display line, beat me if you can। एंड ये हो गया। ये भी हमारे पास कोड है। ये अब आपको कंप्लीट वेबसाइट बना के दे देगा। आई होप मेरे क्रेडिट्स ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, वेबसाइट भी हमारे रेडी हो गया। आई एम गोना चेक दिस। अब इन्होंने हमारे साथ अच्छा खासा प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी कर लिया है। एंड एज यू कैन सी, ये देखिए आप, स्मूथ ट्रांजिशन है हमारे साथ, ओपन उनके ट्रांजिशन के साथ। और जैसे मैंने थीम कहा था, उन्होंने देसी थीम रख दिया है। ओके, दिस अब ट्रांजिशंस भी ऐड हो गए, अच्छी खासी HD क्वालिटी की इमेजेस है, उन्होंने डिटेल्स भी ऐड कर लिए। एंड ये कॉपीराइट्स भी। अभी अच्छा खासा हमारे पास वेबसाइट बन गया। इसका बस वर्किंग नहीं है, ये फ्रंट एंड बना है हमारे साथ, यानी सिर्फ डिज़ाइन है। बैक एंड के लिए फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं, कुछ और मेथड्स हैं हम वो भी यूज़ करते हैं। तो विक्स के थ्रू हम इस तरह बनाते हैं। एंड आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको कॉपी करके। ना
शेयर इट अगेन। क्या कोई मैसेज टाइप करेगा प्लीज़? आई डोंट नो मुझे क्यों चैट का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। इफ समवन वांट्स टू सी, आप लोग देख सकते हो। दिस इज द वेब डिज़ाइन जो हम बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। मैंने कल भी बताया था, बट आई थिंक मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, क्रेडिट ख़त्म, क्योंकि मैंने इसमें अच्छा खासा हेवी काम किया है। आई थिंक मैं एक और अकाउंट से जो हमारे पास प्रोटोटाइप यूज़ होता है वो बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। जो प्रोटोटाइप का मैंने कोड यूज़ किया है उससे बेसिकली ऐप्स टेस्ट होते हैं। बनाने से पहले एआई उसको खुद ही रिव्यू कर लेता है, टेस्ट कर लेता है। क्लाउड में हमारे पास ये फीचर है कि वो आपको पूरा कोड भी शो करता है कि इसमें क्या कोड यूज़ हुआ है और ये किस तरह वर्क करेगा और ये सब कुछ क्लाउड आपको ये फीचर देता है। आई थिंक क्योंकि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, मैं आपको दूसरा लिंक सेंड कर दूँगी इट्स ओके पब्लिश करने के बाद। ओके, आई डोंट रिमेंबर माय पासवर्ड। मैंने ये बनाया था और ये भी मैंने कोड से बनाया था। आई एम गोना सेंड यू दिस लिंक, आप इसको ट्राई करें। ये पब्लिश है, ये आपके पास ओपन होगा। दिस इज ऑलरेडी पब्लिश्ड। फिर उनके कोई इश्यू होगा, अगर खैर है, अगर कुछ ना हो आप लोग ये ट्राई कर ले। दिस इज़ अ कंप्लीट वर्किंग ऐप। जिसने मुझे क्वेश्चन किया था आप ये देख ले, कल इंशाल्लाह मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। और ये पूरा वर्किंग ऐप बन गया हमारे पास। आप लिंक ओपन कर ले। मैम वैसे ये पब्लिक वाला क्या मतलब है इसका? आप हमने तो नहीं देखा कि आपने पब्लिक किया है, नहीं, लेकिन फिर भी हो गया ओपन, तो ये पब्लिक करना पड़ता है? आई डोंट थिंक विक्स में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे कि हमारे पास विक्स में यहाँ पर ऑप्शन नहीं था कि पब्लिक था या नहीं है। आई थिंक ऑटोमेटिकली पब्लिक हो गया। वरना को ये जिनके पास सिर्फ ये लिंक होता है वो ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसको आपको पहले नेटलिफाई या वर्सल में जाके होस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। ये बन रहा है, उसके बाद मैं आपको आर्टिफैक्ट बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको टच किया शायद इसका क्रेडिट ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं सुबह से क्लाउड यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा क्लाउड यूज़ करती हूँ कि बस फिर क्लाउड इज़ लाइक बस कर दो प्लीज़। ये देखिए लिटरली। अच्छा, ये तो दूसरा है। मैं अपने अकाउंट से आप लोगों को दिखाती हूँ क्लाउड को मैं कितना यूज़ करती हूँ। और कल मेरी फ्रेंड जब उसने मेरा वेबिनार देखा, शी वाज लाइक, रिशा तुमने कहा है कि तुम चैट जीपीटी नहीं प्रेफर करती हो, क्लाउड प्रेफर करती हो, क्यों? मैं तो सारा काम चैट जीपीटी से करती हूँ। लाइक चैट जीपीटी एक्यूरेट नहीं है, ये और वो है। एंड आई एम लाइक, खैर है, कुछ नहीं होता है, वही यूज़ करो, इट्स ओके। मैंने लैंडिंग पेज बनाया था अपने कैफ़े का तो नहीं बनाया था, खैर नहीं, ये कल का था। अच्छा हाँ, मैं ये वाला काम कर रही थी जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा डेटा लिया। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डेटा लिखा था और इसमें मेरे पास स्ट्रॉन्ग कोड्स यूज़ हुए थे जिसकी वजह से ख़त्म हो गए थे। तो यप, आई गो टू दिस। आई होप बन गया हो। यस, बन रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को प्रोटोटाइप का बता रही थी। तो प्रोटोटाइप इज़ अ कोड वी यूज़ इन क्लाउड। प्रोटोटाइप बेसिकली आपके ऐप के बनने से पहले
एआई उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट कर लेता है कि इसमें कोई इश्यू ना हो बनने के बाद। और बिल्ड मी का मतलब आप क्रिएट करो कंप्लीट ऐप, वर्किंग ऐप। तो आप अगर कोई सिंपल आइडिया भी हो, जेसॉन स्क्रिप्ट के अलावा आप लिखो कि आई वांट यू टू मेक मी जनरल नॉलेज एमसीक्यूज क्विज गेम एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव इन डिज़ाइन, द डिस्प्ले लाइन शुड बी बीट मी इफ यू कैन, एंड उसके साथ फिर आप ये कोड यूज़ कर लो तो वैसे भी आपको वर्किंग पूरा बना देगा। फिर एक प्लॉट में हमारे पास ऑप्शन होता है पब्लिश करने का डायरेक्टली यहाँ से आप करोगे तो पब्लिश करने का। यहाँ समवट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन आएगा, समथिंग आपको ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश करने का, तो आप वहीं से पब्लिश कर दोगे। एंड लेकिन इसमें ये मसला होता है कि ऊपर आया होता है, आपको क्लाउड में ऊपर ले जाता है कि ये क्लाउड से बना ही, और वो इसको रिमूव करने के फिर अपने सेपरेट मेथड्स होते हैं कि आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हो। कौन चाहता है कि उसके वेबसाइट में किसी चीज़ का वाटर मार्क रह गया, उसके डोमेन में किसी और वेबसाइट का नाम है कि आई यूज दिस टू क्रिएट दिस, उसको हटाने के लिए भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है। जल्दी से रेडी हो जाए। किसी का कोई और क्वेश्चन? इज दिस वर्किंग? किसी ने ट्राई किया? यस मैम, मैंने किया है, हो गया ओपन लिंक। ये ऐसा ऐप है जो आपको रिवर्स प्रॉम्प्ट बना के देता है, एंड अगर आप कोई पिक्चर सेंड करो या समथिंग, वो आपको उसका प्रॉम्प्ट बना के दे दे कि इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी। अभी भी इसमें एरर्स है क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट फिक्स नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ट्राई कर रही थी तो बना लिया था। अगेन क्यों इसकी क्रेडिट्स क्यों खत्म हुए मेरे पास? आई डोंट नो। अच्छा डन, बन गया है, मुझे लगा नहीं बना। यस हियर इट इज, बन गया। हम ये कर लेते हैं ओके फाइट। The Eiffel Tower is located in Paris. I don't know. जो भी है। How many players are on a standard soccer team? I think 11. अच्छा, I'm not a soccer fan. Which is the longest? Amazon या Nile? अच्छा, I don't know. कीनिया। कीनिया। कीनिया? अच्छा, गलत। मोनालिसा ये तो मुझे पता है ना? अच्छा, आई वॉन, जीत गई मैं, सही। अगर किसी को ट्राई करने में दे देती हूँ, आप लोग भी ट्राई कर लो। अच्छा, इसमें वो आया यू एक्चुअली बीट मी, उसको छोड़ो। फिर या फिर इज इट, हाँ मेन मेन्यू यहाँ पे लिखा था, आई क्यों नहीं आया? अच्छा, वो नीचे शो कर रहा था कि बीट मी इफ यू कैन, यहाँ पर भी है, हाँ बीट मी इफ यू कैन। हमने कहा था डिस्प्ले लाइन ये होनी चाहिए, कंप्लीट वर्किंग हमारे पास बन गया। अब इसको अगर मैं पब्लिश, अच्छा अब इसको पब्लिश करने के ऑप्शंस भी है। अगर मैं इसके HTML के फॉर्म में डाउनलोड करूँ, फिर नेटलिफाई से करूँ, तो मेरे पास ये जो क्लाउड वगैरह ये सब कुछ है ये नहीं आएगा। ट्राई टू पब्लिश इट। जस्ट वेट 2 मिनट्स, मैं आप लोग को इसका लिंक सेंड करती हूँ एंड देन एवरीवन ट्राई दिस। मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिंक सेंड करती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं स्टार्ट हुई। यस, जो HTML हमारे पास डाउनलोडेड था उसको मैं कर देती हूँ पेस्ट। Excuse me, ma'am. जी Just a gentle reminder, we have 15 minutes left. यस, दिस इज द लास्ट स्टेप, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। आप लोग ये देख लें एंड देन इट्स इट। Sure, ma'am, but your screen is not sharing.
नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट पोस्ट करके फिर दिखाती हूँ। Oh, okay. ओके, यस, बन गया। यस, अब विजिबल होगा। ओके, ये रहा, ये बन गया। यू गोना कॉपी दिस और मैं ये यहाँ पे सेंड कर दूंगी एंड एवरीवन कैन सी दिस। ये नेम मैंने नहीं दिया, सो डोंट जज मी। जो ट्राई करे, टेल मी हाउ इज इट। It's awesome. थैंक यू सो मच। इस तरह की आप थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें बना सकती हो। अच्छा मैम, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्केबल है, लेकिन जो हमने पहले वेबसाइट बनाई थी वो तो वर्केबल नहीं ना थी। वो बस ऐसे ही ग्राफिक्स वगैरह शो हो यस, रहे थे। एग्जैक्टली, वो हमारे पास वेब पेज था। लेकिन ये आपने बिल्ड मी का क्वेश्चन, मतलब ये बैक एंड का क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी पूछे, तो कल की क्लास में आपको कोई और मेथड सिखा दूंगी। और हम इसमें बैक एंड, इसमें इतना बैक एंड नहीं होता, बट इतना है कि वर्किंग होता है थोड़ा बहुत, उतना प्रोफेशनल लेवल का नहीं होता। बस ये अगर थोड़ा सा किसी को शो ऑफ करना हो कि देखो मैंने वेबसाइट बनाया है, तो ये इस तरह कर सकते हो। मैं अपने कज़न के सामने बहुत फ्लेक्स मारती हूँ इस बात पे, तो या अच्छा मैम, एक रिक्वेस्ट है, कल आप ना पोर्टफोलियो जैसे लाइक वेबसाइट हमें बना के दिखाएं प्रॉपर, पहले वेब पेज फिर उसका बैकएंड, देन उसको आप जब बता रही थी कि हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, वो गाइड करेंगे, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा हम किस तरह से अपने पोर्टफोलियो या फिर कोई भी वेबसाइट बना के उसको हम प्रॉपर लाइव कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ज़रूर मैं आप लोगों को बता दूँगी, बट आई थिंक हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले मैं आपको बैकएंड बताऊँ, पूरा क्रिएशन बताऊँ, उसके बाद हम पोर्टफोलियो के टाइप पे जाए। मतलब पोर्टफोलियो का पूरा अपना मेथड होता है, उसका हीरो सेक्शन, स्किल्स जानना, ये सब कुछ जानना। तो आई विल डिस्कस विद द टीम, जो वो कहेगी फिर इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन दैट। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें प्रॉपर जो है थोड़ा सा ना माइंड में बैठ जाएगा कि ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वैसे तो हमें पता चल जाता है कि हम फ्रंट एंड बना सकते हैं, बैक एंड भी, लेकिन एक प्रॉपर वर्केबल जैसे होना तो थोड़ा सा गाइडलाइंस मिल जाएंगी उसे। जी, इंशाल्लाह मैं कल मैं आई थिंक क्लास एंड होने के बाद ही इनसे बात करती हूँ एंड वो मुझे बता देंगे। अगर प्रॉपर पोर्टफोलियो का हो तो अगर पॉसिबल हो मैं कोई और वेबिनार अरेंज कर दूँगी, तो वो कंप्लीट फिर पोर्टफोलियो का ही होगा। उसमें आपको कंप्लीट पोर्टफोलियो के बारे में बताया जाएगा और पोर्टफोलियो के बेसिक्स और बनाना और ये और वगैरह। अगर अवेलेबल हो पाया तो हम वो कर लेंगे, या तो फिर अगर नहीं हुआ तो फिर कल की क्लास में ही मैं, अगर ये लिंक ख़त्म हो जाए, हम दूसरा लिंक इंशाल्लाह बना देंगे और क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे एंड विल talk about making a portfolio proper. Is that okay? चले, आई होप यू लाइक द छोटा जी के बैटल एरिना थोड़ा बहुत, एंड आप उसको डुअल भी खेल सकते हो। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं यूजिंग एआई। आप लोग वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, 2-3 तरीके मैंने आप लोगों को बताया। एक विक्स के थ्रू बना सकते हो आप, एक आप आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करके कोड को यूज़ करके आप बना सकते हो, और जेसॉन को भी। थैंक यू सो मच ईशा एंड मैडम मलाइका, Yes, ma'am. वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई थिंक क्लास हमें एंड कर देनी चाहिए। Yes, ma'am. I think. So, या ma'am, सब कुछ clear है सब बच्चों का? If anyone has any question, यस, आई you एम can मोर देन ask. हैप्पी टू आंसर, प्लीज। ओके, ग्रेट। Okay, guys. तो हम लोग ending की तरफ चलते हैं. So thank you so much, ma'am, for such an informative and inspiring session. We are truly learned a lot about how AI can make website design easier, faster, and more creative. We also thank all the participants for joining us today to begin such a wonderful audience. We hope to see you again in our upcoming sessions organized by Women Fortune Tech. Until then, keep learning, keep growing, and stay connected with us. Allah Hafiz and have a wonderful day. Once again, thank you, ma'am. You're most welcome and thank you so much. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज एवरीवन। शीशा जी आप यहाँ रुकिएगा, मैंने आपसे एक बात करनी है, बाकी सब बेंड कर दें बेशक। ओके